अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वसीम अली और आप वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान ने भारत के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूं, ये स्ट्राइक थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल के अंदर हुई है, यानी कि इसका जो पैमाना है, जो मेयार है स्ट्राइक का, वो डिफरेंट है। लेकिन एक बात तय है कि भारतीयों की चीखें बड़ी जोर से जो वो पूरी दुनिया ने सुनी है। इतनी जोर से चीखें जो वो भारतीयों ने मारी हैं कि सारे यकीन करें मजा आ गया। गोया पाकिस्तान ने नरेंद्र मोदी को मिर्चियों की जो है ना धुनी, मिर्चें आप इकट्ठी करें ना बहुत सी, उनको आग लगाएं तो जो उसका धुआं निकलता है उसको धुनी कहते हैं, मिर्चों की धुनी। और वो गोया नरेंद्र मोदी को दी है। क्या मामला, ये तफसील के साथ आपको बताते हैं। फर्ज करें जैसे जिस अंदाज के अंदर अभी पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी है और दोनों मुल्क एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के चैलेंज दे रहे हैं, और ऐसे हालात के अंदर पाकिस्तान के नेशनल टीवी के ऊपर आप अगर न्यूज देख रहे हैं, आप यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं, आप फेसबुक के ऊपर जो वो देख रहे हो, और ऐसे टाइम के अंदर जो आपकी जो वीडियोस है उसके दरमियान भारतीय नगमा चलना शुरू हो जाए, भारतीय फौज का नगमा आ जाए, नरेंद्र मोदी की जो वो तकरीर आ जाए, तो आपको कैसा लगेगा? डेफिनेटली आपके कानों से जो वो गुस्से से ना वो धुआं निकल रहा होगा, और आप गुस्से से लाल पीले भी हो सकते हैं, और आप अपनी गवर्नमेंट को डेफिनेटली कोसेंगे भी कि ये क्या हो रहा है, हमारी गवर्नमेंट इतना कंट्रोल नहीं कर पा रही कि भारत ने पाकिस्तान के नेशनल टीवी के ऊपर, पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, हमारी वीडियोस के ऊपर अपने तराने जो वो लगा दिए। बिल्कुल सही, ये सेम जो सिचुएशन है ये भारत के साथ हुई है। सर, ये पाकिस्तान ने भारत के साथ ऐसा किया है, और गुज़िश्ता रात ये हुआ है कि पाकिस्तान ने बड़ी महारत के साथ, जो आईटी के हमारे एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने ये किया है कि भारत के जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनके ऊपर जो वो पाकिस्तानी नगमे, पाकिस्तानी तराने, और हमारे हाफिज साहब यानी कि जो है वो आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान जो है वो, उनकी फुटेज जो है वो, उनके जो तकरीरें हैं, उनकी तकरीरें जो पाकिस्तान के मिली नगमे सर वो चला दिए। जब ये चलाए तो सर भारत से ऐसा शोर, ऐसा ववेला आ गया कि भारतीयों ने स्क्रीन शॉट बना के उसके ब्लॉग जो वो कर करके अब वो थक गए सर। वो अपना सर पीट रहे हैं कि हमारी मोदी गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा प्रेशर बिल्ड हो गया। एक तो पहले था कि आपने जो ये पहलगाम का वाकया हुआ है इसका आपने जवाब क्या दिया है। आज 10 दिन हो गए, 11 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, 12 दिनों के अंदर आपने क्या किया? आपने जो भोंगियां मारी, बड़े बड़े दावे किए, आपने क्या किया? भारतीय जो है वो अब नरेंद्र मोदी से सवाल करें, और ये सवाल अभी खत्म नहीं हुआ था कि आप भारतीय मीडिया के ऊपर जो वो पाकिस्तानी तराने बजना शुरू हो गए, तो सर उनकी हालत तो बड़ी बुरी की हुई है। और वो उनके जो असाब है ना उसके ऊपर पाकिस्तान अब डेफिनेटली जो वो सवार भी हो गया है। अब इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है, लेकिन पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने जो वो टाइम के ऊपर ये कार्ड खेला। सिंपल तरीका ये है कि पाकिस्तान के जो मिली नगमे जो वो यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं उनका जो वो हमने तशहीर करनी है, ऐड जो वो लगाने होते हैं, और उसके लिए स्पेसिफिक वहां पे वो चीजें होती हैं कि आपने किस रीजन के अंदर, किस मुल्क के अंदर, किस मुल्क के कौन से प्रोविंस, कौन से सिटी, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपने ये एड जो वो रन करने। और इसका तरीका बड़ा सिंपल है। जो भी यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं या फेसबुक के ऊपर जिन्होंने अपनी वीडियोस के ऊपर ऐड लगाए हो, तो उन्हें बड़े आसानी से चीज समझ आ सकती है कि आपने थोड़े से डॉलर लगाने हैं, और फिर ये होगा कि आपने जो भी रीजन चूज करना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट आपने चूज करना है, जो भी प्रोविंस आपने चूज करना है, उसी के अंदर आपके ये ऐड जो वो दिखाए जाएंगे। और फिर ये हुआ कि पाकिस्तान ने ये भारत के अंदर ये ऐड लगा दिए, और उसके बाद हमारे जो एड्स थे यानी कि पाकिस्तान के मिली नगमे वो भारतीय स्क्रीनों के ऊपर, बाकी भारतीयों के जो है वो टीवीज के ऊपर, भारतीयों के यूट्यूब चैनल के वो वीडियो जो देख रहे थे उनके ऊपर बचना शुरू हो गए। यानी आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान भारत के अंदर जो है वो घुस गया, और वहां पे घुसने के बाद नरेंद्र मोदी को, भारतीय अवाम को जबरदस्त किस्म की धुनी दी गई है, और उसकी चीखें पूरी दुनिया ने सुनी है, क्योंकि सोशल मीडिया भरा पड़ा है जहां पर जो ये भारतीय वहां पे उन्होंने ववेला जो वो मचाया हुआ है अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ, जो वो लिख रहे हैं कि ये हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है। लेकिन दूसरी जानब भारतीय मीडिया सर इंतहाई गलीज किस्म का वो मीडिया है कि पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरीके से वो कैंपेन कर रहा है, वाकई में उसे दुरुस्त जो है वो लकब दिया गया कि ये जो है वो गोदी मीडिया है। यकीन करें पाकिस्तान के खिलाफ वहां से जहर उगला जा रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ उनकी बड़ी लंबे चौड़े जो वो दावे किए जा रहे हैं। अगर कोई पाकिस्तानी किसी को मदऊ करते हैं तो फिर उसको जलील करने की भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन जंग का मैदान हो, वो आईटी का मैदान हो, हमारी फजाइया के साथ वो टकराएं,
तो हर जगह अभी भारत को बुरी तरह शिकस्त हुई है। और एक और बड़ी शिकस्त भारत को हुई है और वो हुई है सफारती महाज के ऊपर, जहां पर पाकिस्तान ने भारत की बैंड बजा के रख दी है। पाकिस्तान के बयानिए को पूरी दुनिया ने सपोर्ट किया है और नरेंद्र मोदी ने जो ड्रामा रचाया था वो पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज ऐसा हुआ है कि भारत के साथ कोई भी मुल्क खुल के सामने अभी तक नहीं आया। पाकिस्तान के साथ आप देख लें, चाइना जो है वो स्टैंड बाय पाकिस्तान के साथ खड़ा है, पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश खड़ा है, पाकिस्तान के साथ तुर्की की गवर्नमेंट जो है वो खड़ी है और दीगर कई ऐसे ममालिक हैं जो फ्रंट के ऊपर तो नहीं आना चाह रहे, लेकिन पाकिस्तान को उन्होंने हर तरह से सपोर्ट करने का जो है वो बाकायदा ऐलान कर रखा है। तो कहने का मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी और उसके जो सहाफी हैं, जो उसका मीडिया है, उसके बड़े बुलंदो बांग किस्म के दावे, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान हर मैदान के अंदर उनको धूल चटा रहे। वो पाकिस्तान जो भारत से कई गुना छोटा है, वो पाकिस्तान, यानी कि आप अंदाजा लगा लेंगे पाकिस्तान की जो फोर्स है उससे कई गुना ज्यादा फोर्स उनके पास है। पाकिस्तान का जो टोटल बजट है सर उससे ज्यादा भारत का दिफाई बजट है, लेकिन इसके बावजूद छोटे से पाकिस्तान ने भारत के अंदर लर्जा जो है वो तारी कर दिया। अब तक के लिए इतना ही, अगले ब्लॉग तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।